Good morning, students. As we have started about the connective tissue. So today we will discuss about the connective tissue, what are the function of connective tissue and its types, etc. We will discuss all in detail. So connective tissue, as the name suggests, it help in the connect. ये क्या करता है? आपका कनेक्ट करता है. कनेक्ट किसको करेगा? बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, बोन को मसल से कनेक्ट करेगा, एक बॉडी पार्ट को वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट. समझ में आया? कनेक्ट करेगा. So these are the tissues which connects the body one part to the other part, and these are present all over the body, and around 30% of the all of the body is formed of your connective tissue. Around 30% तक आपका जो बॉडी का वेट है वो वॉल्यूम में वो किसका बना होगा? आपका कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा. तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? पहले हमें इसके फंक्शन बताने चाहिए. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. तो फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू binds different structure, जो मैंने अभी बताया, different structure को एक दूसरे से क्या करता है? कनेक्ट करता है. different structure with one another. binds या connects. जैसे ये कार्टिलेज को और बोन्स को कनेक्ट करता है, बोन्स एंड कार्टिलेज आर कनेक्टेड. जब कनेक्ट होंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म framework of body. Framework of body. आपने देखा है जो स्केलेटन होता है बोन्स का बना हुआ होता है, उसके ऊपर मसल्स होते हैं, मसल्स के ऊपर स्किन वगैरह बनी होती है. तो जो वो बोन्स और कार्टिलेज वगैरह को आपस में मिक्स करेगा तो फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बनाएगा. थर्ड कहेंगे प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन. जैसे किडनी है, स्प्लीन है, जो आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है, और आपकी जो टेस्टिस हैं जो मेल में प्रेजेंट होती है, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन प्रोसेस. तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका काम है? आपका कनेक्टिव टिश्यू. फोर्थ वन, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है वाया ब्लड. इसका थ्रू ब्लड के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में हेल्प करेगा, और आपकी जो है ऑक्सीजन को अंदर तक लेके जाने में, फूड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होगा, वो सारा का सारा किसकी वजह से होगा? कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि जो इसमें ब्लड है वो ब्लड आपके पूरे ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर हेल्प इन द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर आपके WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट विल हेल्प इन द फाइटिंग विद द जर्म्स एंटर इनटू योर बॉडी थ्रू फूड, वाटर एक्सेट्रा. कि आपके फूड के साथ या वाटर के साथ कोई भी एंटर कर जाए आपकी बॉडी के अंदर, फॉरेन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, जर्म्स है, वायरसेस वगैरह है, तो उनसे लड़ने में भी आपका क्या करता है? हेल्प करता है. कौन? कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में क्या आपका ब्लड है, ये हेल्प करेगा. जैसे आपका प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स आपकी कई बार करता है हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग. ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है ताकि कभी भी आपको चोट वगैरह लग जाए तो इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन उसके ऊपर एक लेयर बना देता है. आफ्टर सम टाइम ब्लड स्टॉप्स रिमूविंग फ्रॉम इमर्जिंग फ्रॉम योर बाउंड्स एक्सेट्रा, तो उससे निकलना बंद हो जाता है. तो इसमें हेल्प करेगा. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर करेगा, बोन्स को करेगा. और एक और कह सकते हैं कि इसका एक पार्ट होता है एरियोलर टिश्यू. वो आपस में स्किन को मसल से ज्वाइन करेगा. और जो एडिपोज टिश्यू, जिसको फैट टिश्यू भी बोलते हैं, जो एनिमल्स है, कौन से एनिमल्स? विच लिव्स इन कोल्डर एरियाज या कोल्डर रीजन में जो आपके एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. फ्रॉम या इंसुलेशन ऑफ हीट का काम करता है. इंसुलेटर ऑफ हीट. ये आपको पता है कि फैट है, फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो दैट विल एक्ट एज द इंसुलेटर. और वन टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज द एडिपोज टिश्यू व्हिच फॉर्म्स अ लेयर इनसाइड द स्किन. जो बीच में भी स्पेस लेयर भी इसको डिस्कस करते हैं. तो ये इंसुलेटर ऑफ हीट का भी क्या करता है? काम करता है. So that are the function of the connective tissue. Now one by one we will discuss the different type of the connective tissue. Right? So first connective tissue पहले name इनके कौन कौन से present
6 types. First is known as your blood. Second one is known as your bone. Third one is known as your cartilage. Fourth one is known as tendons and ligaments. Fifth one is known as areolar tissue. Last one is known as your adipose tissue. Right? So there are the 6 types of your connective tissues are there. Connective का मतलब जो एक पार्ट को दूसरे से कनेक्ट करे, चाहे वो ऑल ओवर द बॉडी करे, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करे, बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करे, मसल्स को स्किन के साथ कनेक्ट करे, या आपका बीच में स्पेस को फिल करे किसी भी ऑर्गन्स के बीच में, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके कनेक्टिव. अब ब्लड है, ब्लड इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच फ्लोज इन द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. ब्लड वेसल की जो आउटर लाइनिंग है वो हमने कल डिस्कस की थी, किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है. तो जो ब्लड है, ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट. एक को बोलेंगे आरबीसीज, एक को डब्ल्यूबीसीज, एक प्लेटलेट्स, एंड फिफ्थ वन इज योर प्लाज्मा. दैट इज अ फ्लूइड which is formed of more than 90% of the water. Fluid है जो blood है आपका, उसका जो fluid like structure present होता है, that is known as your plasma. इस plasma के अंदर आपको RBCs भी मिलेंगे, WBC भी मिलेंगे, platelets भी मिलेंगे, protein भी मिलेंगे, और different type of the substances are also present in that blood. Due to presence of the plasma, that will help in the transportation of the substances from one place to the other place. पे उसको move करने में help करता है this fluid like structure. RBCs which are having the red color, रेड कलर के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, ब्लड कार्पस्कल्स. इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. किसकी वजह से ये प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन की वजह से. कौन से कलर के है, ये रेड कलर के है. अब जब ये रेड कलर के है हीमोग्लोबिन की वजह से, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, कौन सा ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होगा, बाइंड्स विद ऑक्सीजन, इसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड्स करती है एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. तो पूरे उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, रेड ब्लड सेल्स अंदर बाइंड्स विद ऑक्सीजन. और जो डब्ल्यूबीसी है, जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प इन द फाइटिंग अगेंस्ट germ cells. इसके अगेंस्ट लड़ते हैं, germ cells के अगेंस्ट लड़ती है. और जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस फूड के साथ या वाटर के साथ एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, तो उस टाइम पे दे विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. राइट? तो जो डब्ल्यूबीसीज है, इनको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, शोल्डर्स, शोल्डर्स ऑफ बॉडी. क्यों कि जैसे शोल्डर्स आपके वो वहां पे खड़े होते हैं, जगह जगह पे आपके बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, और दे फाइट विद द एनिमी व्हेन दे एंटर, ट्राई टू एंटर इन आवर बॉडी. लाइक दैट दिस डब्ल्यूबीसी आल्सो एक्ट एज द शोल्डर्स एंड दे विल फाइट विद द जर्म्स एंटरिंग इनटू आवर बॉडी. एंटर पहले तो रोकने से हेल्प करेंगे, यदि एंटर भी करके तो उनके साथ फाइट करेंगे बाय फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बना के. ये जो डब्ल्यूबीसीज है आपके आगे 5 टाइप्स के होते हैं, and depending upon the type of the nucleus is present between them. ये जो न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट है वो कितने लोग से बना, वो सिंगल न्यूक्लियस है या 2 पार्ट्स में बना है या 3 में बना है या 5 में बना है या 6 में बना है, उसके बेस पे जो डब्ल्यूबीसी है इसको 5 पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया. कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स. वो 5 पार्ट्स के नाम लिख देते हैं, बाकी आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है. We will discuss only the name and their structure. These 5 types of them is known as your eosinophils. Spelling देखिए तुम्हें, ठीक है, eosinophils, basophils, basophils के बाद neutrophils, neutrophils के साथ साथ आपके lymphocytes,
और लास्ट वन इज योर मोनोसाइट्स. These are the four type of the structures are present in them. अब जो ये मोनोसाइट है, मान लो मेरा ये WBC का सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा that will be just like your kidney. कौन सा होगा? किडनी शेप का होगा. जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के अंदर आपका सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस. किसके अंदर? आपका लिम्फोसाइट्स के अंदर, जिसमें दो लोब्स का बना हुआ होगा, दैट विल बी योर इजाइनोफिल्स. मान लो मैं यहाँ पे आपका से डब्ल्यूबीसी का बार बनाऊं, एंड द न्यूक्लियस विल बी लाइक दिस. यहाँ से आपका मोटा, बीच में से पतला और फिर ऐसे मोटा. यानी आपका दो टाइप से, इसको और भी पतला कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट देम. टू लोब्स का बना, दैट विल बी योर न्यूक्लियस. इनका सबका मेन फंक्शन क्या है? फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटर इनटू योर बॉडी. अब आपका क्या बचा? बेसोफिल्स. बेसोफिल्स में आपका लॉन्ग न्यूक्लियस होता है, 3 का बना होता है. अब इसका डायग्राम मान लो हम यहाँ से बनाएं. लाइक ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस के पास हो गया न्यूक्लियस. लास्ट वन इज योर न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स में 6 लोब्स होंगे. जैसे इसमें 2 लोब थे, इसमें मल्टी 3 के आसपास थे, और इसमें सिंगल है, इसमें किडनी शेप है, और इसमें कितने होंगे? आपके 6 लोब्स होंगे. एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दीस टाइप्स ऑफ द WBC सेल? They help in fighting the germs enters into our body. That is the structure of the WBC. Platelets, platelets मैंने आपको बताया prevents bleeding. कि आपका ब्लीडिंग हो जाता है, कई बार चोट लगती है, वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है. थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक येलो येलो से कलर की लेयर बन जाती है, और जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन. क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रिनोजन. तो जो फाइब्रिनोजन है दैट इज अ प्रोटीन लेयर. प्रोटीन की लेयर है, किसके ऊपर जमा हो जाएगी? आपकी डिपॉजिट हो जाएगी ऑन द वाउंड्स व्हिच हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द ब्लड फ्लो फ्रॉम द इंजर्ड एरिया. और सेकेंडली क्या करते हैं? एक तो ये फंक्शन हो गया प्लेटलेट्स का. सेकेंड, दे एक्ट एज द स्टार्टर ऑफ द इम्यून सिस्टम. कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह एंटर करते हैं, तो प्लेटलेट्स तो सबसे पहले पता चलता है. और ये प्लेटलेट्स आपका किसको बताते हैं? WBC को बताते हैं. और ये WBC क्या बनाएंगे? आपकी एंटीबॉडीज बनाएंगे, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट योर जर्म्स एक्सेट्रा. प्लाज्मा आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन. और ये सारी चीजें किसके अंदर इंबेडेड होती है? आपके प्लाज्मा के अंदर इंबेडेड होती है. तो दैट विल बी अबाउट योर प्लाज्मा, ब्लड. अब ब्लड के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? बोन्स. There will be one also another type of the fluid is present, and that is known as lymph या टिश्यू फ्लूइड. ब्लड बताया मैंने, ब्लड के साथ साथ यहाँ पे एक और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ. लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज योर टिश्यू फ्लूइड. व्हाई इट इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड? कि जब आपका ब्लड किसमें से पास होके जा रहा है? आपकी आर्टरीज और वेन में से पास हो रहा है, so there are the pores are present them. From that pore some amount of the fluid is transferred. उसमें से कुछ fluid निकल जाता है and stored between, हाँ stored हो जाता है, stored between tissue. टिश्यू के बीच में जहाँ भी स्पेस मिलेगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा? ये आपका स्टोर्ड हो जाएगा. ये जो आपका ब्लड है वो रेड कलर का होता है. दैट इज जो लिम्फ है, ये आपका येलो कलर का, येलोइश कलर का होता है. कौन सा कलर का? येलोइश कलर का. इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, और जब भी ब्लड को ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, then this tissue fluid या lymph will transfer its protein to the blood for the movement inside the body. और ये between the tissue के बीच में प्रेजेंट है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं और इसको lymph भी बोलते हैं. येलो कलर का होता है, प्रोटीन होता है, और इसके अंदर कोई भी आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है. जब आरबीसी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो there will be no red color present in the lymph. That is about blood and the lymph. अब bones, bones आपको पता है क्या होती है? सभी को पता है. It is rigid, hard. rigid होंगी, hard होंगी, inflexible
आप क्या सोचते हो हमारे ये क्या बोन्स मूव कर रही है? बोन्स मूव नहीं कर रही, जो इनके ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स की वजह से हमारा हैंड मूव हो रहा है। तो रिजिड है, हार्ड है और फ्लेक्सिबल है। जो बोन्स के सेल्स होते हैं, सेल्स जिनसे बनती है बोन सेल्स, दे आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। उनको क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। अब जो बोन्स है दे आर प्रेजेंट, जो मैमल्स होते हैं, मैमेलियंस, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, मैमेलियंस के अंदर, ध्यान से सुनना, मैमेलियंस के अंदर जो रिंग्स आपके बोन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ कंसेंट्रिक रिंग। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? कंसेंट्रिक रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो कंसेंट्रिक रिंग है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और दिस कंसेंट्रिक रिंग व्हिच फॉर्म द कैनाल लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज हार्वेसियन कैनाल। तो जितने भी मैमल्स के अंदर बोन्स होगी दैट विल बी प्रेजेंट इन द हार्वेसियन कैनाल। व्हाट डज इट मींस? जो बोन सेल्स है, जो जिनसे बोन्स मिलकर बनते हैं, उनको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और जो ये ओस्टियोसाइट्स है जब आपस में मिलते हैं टिश्यूज की फॉर्म में बनते हैं। और मैमल्स के अंदर दे विल बी प्रेजेंट इन द कंसेंट्रिक रिंग एंड दैट कंसेंट्रिक रिंग इज योर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर and that is known as your Haversian canal, Haversian canal, and it is formed matrix। जो bones है वो एक matrix में है आपकी। ये मैट्रिक्स आपका फ्लू लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। फ्लू लाइक भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बोन्स के अंदर जो ये मैट्रिक्स बना होगा दैट विल बी योर कैल्शियम एंड फास्फोरस। किस किस चीज का बना होगा? कैल्शियम का और फास्फोरस का बना होगा। इसलिए कहते हैं ना कि जब आपके बोन्स भी होते हैं तो कहते हैं कि कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम के टैबलेट्स लो या ऐसे चीजें खाओ जिनके अंदर कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये बोन्स से आपके फिक्स हुई है, that will be matrix is formed of your calcium and the phosphorus, and these bones forms the net framework of the body। फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बनाते हैं। कब बनाएंगे? जब ये टेंडन्स और लिगामेंट्स के साथ आगे आपस में जानेंगे भी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यू हैव हर्ड अबाउट द बोन्स। रिजिड है, हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है। जो बोन्स के सेल होते हैं उनको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो बोन्स है एम्बेडेड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। और जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। मैमल्स के अंदर ये कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है और जिसको हम कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं हार्वेसियन कैनाल, राइट। After that we will discuss about the tendons and the cartilage पर लेते हैं। cartilage के बाद Haversian, तो स्पेलिंग गलत हो गया, Haversian बोलते हैं इसको, राइट? Haversian कैनाल। अब these are just like bones। किसकी तरह होते हैं? bones की तरह है, but not so hard। लेकिन ये हार्ड नहीं होते। इनका मेन फंक्शन क्या है? स्मूथ का बोन सरफेस है, उसको काम करने का, सरफेस को स्मूदन करने का काम किसका है? कार्टिलेज का होता है। और these cartilages are present in your larynx, trachea and nose, ear, etc। ये जब आप अपनी ईयर की पकड़ के देखोगे जहाँ पे आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, ये किस चीज का? ये बोन लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है। तो ये किसका बना हुआ है? आपका कार्टिलेज का बना हुआ है। और लेरिंग्स में जब आप यहाँ पे टच करके देखोगे, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ भी आपको हार्ड हार्ड सा लगेगा। तो बोन नहीं होती, वो क्या होती है? आपकी कार्टिलेज होती है। लेकिन कैसा दिखाई देता है? देखने में ऐसा लगेगा जैसे आपकी बोन है, लेकिन उससे क्या? ये सॉफ्ट। दैट इज अबाउट योर कार्टिलेज। अब आगे आता है आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। As all of you know that muscles are present, these muscles help in the movement of your body by the contraction and relaxation. So what are the tendons and the ligaments? These tendons are the fibrous tissue। ये जो tendons है, these are your fibrous tissue, fiber like structure। अब जहां भी fiber like structure आ जाएगी, पहले भी बताया, जहां भी fiber like structure आएगी, which will give you the strength। उसका मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ देने का है। तो जो टेंडन्स है फाइब्रस टिश्यू है व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड जॉइंट्स बोन्स टू मसल्स। बोन्स को किसके साथ जोड़ते हैं? मसल्स के साथ जोड़ते हैं ताकि आपकी मूवमेंट हो जाए। और जो लिगामेंट्स का काम है बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ना।
लिगामेंट्स आर दी कंटेन्स वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये एक बोन्स को दूसरे बोन के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इनका काम भी किसका है, स्ट्रेंथ देने का काम है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, टेंडन्स और लिगामेंट समझ में आ गया, फाइब्रस टिश्यू है, स्ट्रेंथ देता है, और बोन्स को किसके साथ जोड़ता है, मसल के साथ जोड़ता है। वेयरएज लिगामेंट्स दीज आर द लूजली पैक्ड होते हैं, येलोइश कलर का लिक्विड प्रेजेंट होता है, यानी एक बोन को दूसरी बोन से प्रेजेंट होगा तो वहां पे टेंडन्स भी प्रेजेंट होंगे और आपके लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। जो येलो से कलर का दिखाई देगा वो आपका लिगामेंट्स होगा, और टेंडन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, टेंडन्स। अब वी विल डिस्कस अबाउट द एरियोलर टिश्यू। These areolar tissues are most widely distributed. सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है मोस्टली, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कैसे मैंने इसको कहा, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है, कनेक्ट्स स्किन, स्किन को कनेक्ट करता है किसके साथ, मसल्स के साथ, नर्व्स के साथ, और ये आपका किसके, ब्लड वेसल्स के साथ। अब आपको पता पूरी बॉडी के अंदर आपकी नर्व्स प्रेजेंट है, पूरी बॉडी के अंदर आपके मसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो जो टिश्यू स्किन को, जो आउटर स्किन है, जैसे कट लग जाता है तो हमारा ब्लड बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो ब्लड वेसल से जोड़ने का काम, स्किन को मसल से, स्किन के जस्ट नीचे मसल्स प्रेजेंट है उससे जोड़ने का काम, और नर्व से जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो सारे के सारे कनेक्ट करने का काम किसका, एरियोलर टिश्यू का है। यानी इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी बॉडी के आपकी स्किन प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा फैला हुआ आपका कौन सा है, एरियोलर टिश्यू है। ये किसको कनेक्ट करता है, स्किन को, किससे, मसल से, नर्व से, और ब्लड वेसल से करता है। अब जो ऑर्गन के बीच में स्पेस है, एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को फिल करने का काम किसका, इसका एरियोलर टिश्यू का काम है। और ये रिपेयर ऑफ टिश्यू में भी आता है, जब आपके सेल्स डेड हो जाते हैं टिश्यू, या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो आपका रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू भी किसकी वजह से होती है। यानी ये तो कनेक्ट हो गया, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, स्पेस को फिल करने का काम, रिपेयर ऑफ टिश्यू का काम, और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम, ये सारे काम किसके, आपके एरियोलर टिश्यू, इंटरनल ऑर्गन, that are the function of areolar tissue. The space present between the organs, it will be filled by areolar tissue, repairing of tissue, and support the internal organs that are done with the help of the areolar tissue. Adipose tissue, which is also known as your fat tissue. इसको साथ में हम क्या बोलते हैं, फैट टिश्यू बोलते हैं। अब जो आपका स्पेस प्रेजेंट है किसके बीच में, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, ये ऑर्गन्स के बीच का, अब कोई भी आपका मान लो किडनी है, किडनी के बीच में स्किन है, स्किन के बीच में जो स्पेस फिल करेगा वो कौन करेगा, आपका एडिपोज टिश्यू करेगा। और अब इतना एडिपोज टिश्यू का इतना उसने स्किन के ऑर्गन के बीच में स्पेस को फिल करा है, तो व्हाट विल बी द फंक्शन, इस फंक्शन इज इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेशन का, इंसुलेटर का। तो क्यों करते हैं इंसुलेटर का, देखो जैसे फैट वगैरह है, वो जब डिपॉजिट हो जाता है, फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होता है, जब फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होगा तो फैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, तो विच डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू मूव आउटसाइड, बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देगा। अब जो बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, तो इट विल प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड जो फैट को स्टोर करता है ये बताई दिया, और इट इज नोन एज योर फैट स्टोरिंग टिश्यू, दैट इज अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरा का पूरा आपका कनेक्टिव टिश्यू है। बस एक आपका बचता है मस्कुलर टिश्यू, जिसमें आपके 3 टाइप होंगे, हार्ट का भी होगा, उसमें स्ट्रेटेड होगा, अनस्ट्रेटेड होगा, बट आर देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस टुमारो, and tomorrow this lesson will be completed, and after that we will start the revision of the syllabus.